जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए अंदाज में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव सवाल करने वाले हैं। आज के सवाल भाई साहब समझ लीजिए कि आज के सवाल तो मॉडरेट टाइप के हैं, कुछ छोटे नंबर के हैं और कुछ बड़े नंबर के भी हैं। चलिए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है, पहले चैप्टर से आया है। कारक सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक रूटीन में r बराबर एक दो एक द्वारा प्रदत्त संबंध r एक सममित है, किंतु न तो सुतुल्य और न ही संक्रामक है। देखिए, सुतुल्य संक्रामक मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में भी करवाया हूँ। कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है ना? तो जो सुतुल्य, समित और संक्रामक तीनों संबंध को दर्शाता है वही हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। देखिए यहाँ पर इस सवाल में r बराबर क्या लिखा है, एक दो तीन लिखा है। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है ना, और r बराबर एक दो तीन लिखा है, और r बराबर लिखा है एक दो और दो एक, एक दो और दो एक। हमको इसे दर्शाना है कि भाई साहब ये सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने बताया कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए अगर ए बराबर समुच्चय है एक दो तीन, तो एक का संबंध एक से होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए बता रहा हूँ ना, तो स्वतुल्य के लिए एक का संबंध क्या ना चाहिए, एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, और तीन का संबंध तीन से होनी चाहिए। मतलब कि इन दोनों डब्बे में जितने अवयव दिए रहेंगे इन दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये स्वतुल्य के लिए मैं जांचू इसे, स्वतुल्य संबंध के लिए, भाई साहब स्वतुल्य संबंध के लिए जांचूंगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक कामा दो बिलोंग्स टू आर, मतलब एक कामा दो बिलोंग्स टू आर मतलब आर से आया है। लेकिन अगर इन दोनों की शकल बराबर कर दे हम तो एक एक आएगा या फिर दो दो आएगा। लेकिन भाई साहब एक कामा एक नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें एक एक उपस्थित नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक। अगला देखिए कह रहा है कि संक्रामक है। मन देखिए, अरे सममित है, इतना याद रखिए कि सममित संबंध होने के लिए जो अवयव दिया होता है उसी का उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए ध्यान से, सममित संबंध है। अब यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए। देखिए आर बराबर सवाल में क्या लिखा है, एक दो लिखा है, और इसी का उल्टा क्या लिखा है, दो एक लिखा है ना। यहाँ पर देखिए चूंकि कि एक कामा दो बिलोंग्स टू आर, तथा इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दो कामा एक बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग्स टू आर। देखिए जो अवयव दिया है उसी का अवयव उपस्थित है, मतलब ये सममित है। सममित का मतलब होता है उल्टा, जो ये दिया रहेगा उसी का ये उल्टा होना चाहिए। तो एक दो का उल्टा क्या मिलेगा, दो एक, जो कि इसमें उपस्थित है, इसलिए आर सममित संबंध है। ठीक। अब निकालेंगे, ये दूसरा पॉइंट है, और हम निकालेंगे तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब देखिए संक्रामक संबंध के लिए कम से कम तीन अवयव होना ही चाहिए। इसी में दो दिया है तो ये तो खुद ही नहीं है। मान लीजिए, ध्यान समझिए, संक्रामक संबंध में तीन अवयव लेकर चला जाता है, एक दो से है, दो तीन से होगा। मान लीजिए अगर तीन अवयव लेंगे, एक दो तीन अगर अवयव है, तो एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से है, तो एक का संबंध तीन से हो जाएगा, तभी वह समतुल्य संक्रामक संबंध होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर बराबर क्या लिखा है, एक कामा दो
बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर। लेकिन भाई साहब अगर मैं इस 2 से 2 काट दूंगा तो बचेगा क्या 1,1। तो क्या 1,1 बिलोंग्स टू आर है इसमें? क्या 1,1 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है ना। तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। भाई साहब देखिए, तुल्यता संबंध अगर यही पूछेगा एक सवाल में कि मान लीजिए दूसरा सवाल देगा कह किसी कीजिए कि तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों अवयव जो दर्शा दे जो संबंध, उसको क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। उतार लीजिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल बन जाते हैं ये सब। ठीक, देखते हैं आगे सवाल कौन कौन से हैं। देखिए अगला सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमिति से काफी छोटे सवाल हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए, फिर अपने से प्रयत्न करिए लगाने का, फिर नहीं आ रहा है तब सॉल्यूशन देखिए। अभी मैं कुछ ही दिनों में टॉपिक वाइज भी चालू कर दूंगा। देखिए आप लोगों ने अगर सिलेबस पढ़ा होगा तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। लिखा है tan इनवर्स यक्स बटा करड़ी में ए स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर tan इसका मान निकालना है। यदि ये tan इनवर्स है तो यहाँ पर भी tan बन जाए, तभी ये tan इनवर्स से tan कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती बनाएंगे, tan आना चाहिए किसी तरह। तो यहाँ से मैं मान लूंगा यक्स बराबर ए साइन थीटा पुट कर देंगे। अब ए साइन थीटा पुट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखेंगे जादू से tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan आ जाएगा, कट जाएगा tan से tan। देखते हैं सवाल कैसे लगेंगे। यक्स बराबर ए साइन थीटा ले जाकर रखिए यहाँ पर। अगर भाई साहब अगर देखिए यहाँ पर यक्स बटा ए, ये देखिए साइन इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स मिल जाएगा, और यहाँ पर थीटा बचाएगा तो थीटा। अगर भविष्य में अगर हमें थीटा का मान चाहिए तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, ये जगह रख रखेंगे। ये इसलिए tan इनवर्स यक्स का मान क्या है? ए साइन थीटा बटा में करड़ी में ए स्क्वायर माइनस यक्स का मान देखिए ए साइन थीटा रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में करड़ी में, देखिए दोनों में से हम ए स्क्वायर कामा लेते हैं तो बचेगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लेंगे आगे। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में, देखिए ये स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? ए बाहर निकल जाएगा, और करड़ी में क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हमें काश स्क्वायर थीटा का मान निकालना जाए तो 1 माइनस क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये स्क्वायर क्या मिलेगा? करड़ी में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? काश स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो काश स्क्वायर थीटा। ठीक, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में यहाँ पर ए आकाश 2 बार तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, काश थीटा ए से कट जाएगा, साइन थीटा बटा में काश थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या मिलेगा? tan थीटा। ठीक, अब ये tan से tan कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? थीटा। और भाई साहब अगर देखिए हमारे सवाल में कहीं थीटा आंसर नहीं दिया था, इसलिए हम थीटा में आंसर नहीं छोड़ेंगे। थीटा का मान हमारा क्या मिलेगा? साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, तब मिलेगा साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, और ये हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर ये 1 माइनस लिखा रहता, अगर यहाँ पर एक की जगह 1 दिया रहता तो मैं यहाँ पर ए नहीं लिखता ना। आपको
कभी कभी यहाँ पर ए स्क्वायर दे देगा तो हम भी यहाँ पर क्या रखेंगे, ए साइन थीटा ही रखेंगे। ठीक, हमें मतलब ऐसा सूत्र रखना है कि tan इनवर्स यहाँ पर tan कटना चाहिए। कभी कभी tan 2 थीटा के सूत्र बनते हैं, कभी कभी tan 3 थीटा के सूत्र बन जाएंगे। उतार लीजिए भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए लिखा है कि यदि यक्स लिखा है, देखिए अभी चैप्टर का है, कर यक्स और वाई की मान ज्ञात करना है हमें। लिखा है यक्स 2 3 और प्लस वाई -1 1 बराबर 10 5 लिखा है, तो 10 5 कर देंगे। हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अवयव गुणा कर देंगे, यहाँ पर मिलेगा 2x और 3 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3x, और प्लस y का गुणा करेंगे तो -y, और यहाँ पर मिलेगा y और बराबर 10, बट 10 से 5 लिखा है तो 10 5 कर देंगे। ठीक, अब तुलना कर देंगे भाई साहब। देखिए तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x -y बराबर क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब समीकरण 1 को जोड़ दीजिए ना, इसको समीकरण 1 लीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब लिखेंगे जोड़ने पर ना, जोड़ने पर अब जोड़ देंगे तो भाई साहब ये वाई साई कट जाएगा, 3 2 क्या मिलेगा हमें 5x मिल जाएगा, और 10 5 कितना मिलेगा 15, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 5 3 15, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 3, तो x बराबर 3 मिला है। x का मान 3 ले जाकर समीकरण 1 में ले जाकर रखिए। तो देखिए यहाँ पर ले जाकर होंगे तो 2 3 6 माइनस वाई और बराबर 10 है तो 10 लिखेंगे। देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, इधर जाएगा तो -6, तो माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा 10 में से जाएगा तो बचेगा 4, तो वाई बराबर क्या मिलेगा -4। तो यक्स का मान -3 और वाई का मान क्या है, और यक्स का मान 3 है और वाई का मान -4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं या फिर 1 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं। उठा लीजिए, काफी मस्त सवाल है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये अगला सवाल जो है कि थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। देखिए लिखा यदि अभी ए बराबर अभी ए के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि इतना बराबर इतना हो ना। देखिए लिखा है ए बराबर लिखा है 2 गुणे 2 कोटि का अभिव्यय, लिखा 3 1 2 1, और हमें निकालना है दिया है यदि, लिखा ए स्क्वायर प्लस ए, देखिए हमारा लिखा ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी आई बराबर क्या लिखा है 0। हमें स्मॉल ए का मान निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमें ए स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, यहाँ पर निकालेंगे ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा ए इंटू ए, गुणा कर देंगे तो मिलेगा 3 1 2 1 3 1 2 1। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे, 3 3 के 9 आज 2 कम 2, तो 3 3 के 9 प्लस 2 कम 2 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कम 2, 3 दूनी 6 और प्लस 2 कम 2। देखिए ये गुणा होता है ना, आप व्यू का गुणा समझ लीजिए। इस पंक्ति का दोनों स्तंभ से इस पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, और इस पंक्ति का दोनों में स्तंभ गुणा करेंगे, इस दोनों पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 3 कम 3 प्लस 1 कम 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 1 2 कम 2 प्लस 1 कम 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। जोड़ देंगे, देखिए 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3 मिल जाएगा। तो भाई साहब किसका वैल्यू है ए स्क्वायर का मान है ना। अब ए स्क्वायर का मान अब ले जाकर यहाँ पर सवाल में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमारा दिया है सवाल में ना,
ये लिखा है चूंकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई बराबर क्या लिखा है 0 लिखा है, तो 0 कर देंगे। ए स्क्वायर का मान क्या है देखिए 11 4 8 3 है, प्लस स्मॉल ए तो स्मॉल ए और कैपिटल ए का मान 3 1 2 1 हो जाएगा, तो 3 1 2 1 मिलेगा। और प्लस लिखा है तो प्लस बी लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए आई आई यहाँ तो होता है तस्मा का भी दो, ये भी 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का, तो ये भी हमारा कितना मिलेगा 2 कोटि का, ये अब मिल जाएगा हमें। और बराबर 0 लिखा है तो 0 कर देंगे। तो देखिए मिलेगा यहाँ पर 11 8 4 3 3 का गुणा कर देंगे 3 ए का गुणा करेंगे 3 ए 2 ए आ जाएगा, प्लस बी का गुणा करेंगे तो बी 0 0 बी मिलेगा। अच्छा मैं इस 0 को लिख सकता हूँ 0 0 0 0। भाई साहब तुलना कर देंगे, संगत अवयव को तुलना करेंगे तो ये और ये संगत अवयव दिख रहे हैं, तो 11 देखेंगे 11 प्लस 3a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा 0। ठीक, तो 3a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा -11 मिल जाएगा। और किसे तुलना कर दीजिए, हाँ देखिए नीचे वाले से मैं तुलना कर दे रहा हूँ 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर क्या मिलेगा 0। तो ए बराबर हमारा कितना मिलेगा देखिए ये 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -4 मिल जाएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इस ये देखिए ये और ये संगत अवयव दिख रहे हैं, तो 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर 0 लिखा है, तो 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर 0 लिखा है। ए का मान यहाँ से मिल गया हमें 4, यहाँ पर ले जाकर रहेंगे -4, तो 3 गुणा में -4 प्लस बी बराबर -11, तो 4 3 -12 प्लस बी बराबर क्या मिलेगा -11, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें -11 प्लस क्या मिलेगा 12, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें 12 में से 11 घटाएंगे तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें 1। तो भाई साहब ए बराबर -4 और बी बराबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, कभी कभी सवाल में यहाँ पर ए क्यूब दे देता है तो हमें यहाँ पर 3 बार गुणा करना पड़ जाता है, तो वो सवाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये सवाल 2 नंबर में आ सकते हैं या फिर कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए शांतता और अवकलनीयता से आया है चैप्टर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। नीचे लिखा है ए और बी को मानों ज्ञात करना है ना, ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर दिया द्वारा परिभाषित एक संतत है ना। देखिए संतत फलन है, संतत फलन होता है, ध्यान समझिए, अगर फलन संतत है उसका बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक, देखिए लिखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 और लेना एक्स इज लेस देन और इक्वल 3 और एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको पता करना है, यह किस पर जांचेंगे हम लोग, यक्स बराबर 3 पर जांचेंगे। देखेंगे यहाँ पर यक्स बराबर 3 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा, निकालेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 3 की पावर माइनस और एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, यक्स टेंस टू 3 पर माइनस है तो 3 माइनस यच, और जहाँ हमारा यच टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट बनेगी लिमिट यच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस एच हो जाएगा, तो 3 माइनस एच हो जाएगा, तो ले जाकर रखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0। अब बताइए भाई साहब अगर 3 में से मैं कुछ घटाऊंगा तो 3 से छोटा आएगा, तो 3 से छोटा के लिए कंडीशन ऊपर वाला लेना है ना। अगर एफ एक्स था यहाँ पर ए एक्स प्लस 1 है और हमारा एक्स की जगह कितना है यहाँ पर 3 माइनस एच है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस एच लिखेंगे। यहाँ पर जगह ए
3 माइनस एच आप प्लस 1 दिखाया तो प्लस 1 कर देंगे। अब ए का मान लीजिएगा यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। अब एच का मान लीजिएगा रखेंगे 0, तो 3 में से घटा देंगे 3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3a प्लस 1 मिल जाएगा हमें, तो 3a प्लस 1 मिलेगा, ठीक। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, कितने पर 3 पर, तो प्लस हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 3 की पावर प्लस और हमारा बनेगा fx, तो यहाँ से बनेगा x टेंस टू 3 प्लस h, और जहाँ हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से नई लिमिट बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 और f x की जगह कितना हो जाएगा 3 प्लस h, तो 3 प्लस h कर देंगे। अब बताइए भाई साहब, 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक। अब बताइए 3 में कुछ जोड़ूंगा तो 3 से बड़ा आएगा, और 3 से बड़ा के लिए कंडीशन ये है, यदि एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 है तो एफ 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 3 प्लस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा बी और 3 प्लस एक्स और प्लस 3 लिखा तो प्लस 3 ले जाकर रखेंगे एच, यहाँ पर एच हो जाएगा, तो ले जाकर रखूंगा यहाँ पर एच, तो यहाँ पर मिलेगा 3b प्लस 3, ठीक। अब निकालेंगे यहाँ पर फलन का मान, कितने पर f3 बराबर निकालेंगे। अब बताइए फलन का मान 3 पर कितना आ रहा है, यहाँ पर ले जाकर रखिए। अब बात समझिए कि fx बराबर क्या लिखा है, ax प्लस 1 लिखा है, तो f3 बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 3 लेकर रखिए यहाँ पर मिलेगा a गुणा में 3 प्लस 1, तो यहाँ पर मिलेगा 3a प्लस 1, ठीक। अब भाई साहब चूंकि फलन संतत है, सवाल में कराए, चूंकि fx संतत फलन है, इसलिए एल एच एल बराबर होता है आर एच एल बराबर फलन का मान कितना है 3 है, तो 3 ले जाकर रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा सवाल में कितना है 3a प्लस 1 लिखा है, तो 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट हमारा कितना लिखा है 3b प्लस 3 लिखा है, तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, और फलन का मान हमारा कितना लिखा है 3a प्लस 1 लिखा है, तो 3a प्लस 1 कर देंगे। अब किसी दो पक्ष को गुणा कर बराबर कर देंगे, तो मिलेगा, इन दोनों को मैं बराबर कर दे रहा हूँ, तो 3a प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा हमें 3b प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3a उसी तरह आने दीजिए, एक काम करिए ना 3a बराबर, देखिए यहाँ पर हमें a का और b का एग्जैक्ट मान नहीं मिल सकता ना, यहाँ पर समीकरण के जैसा मिलेगा कुछ, हमें मिलेगा 3a इधर जाएगा तो माइनस 3b बराबर क्या मिलेगा हमें 3 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 3, अगर मैं कॉमन भी लूंगा तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा, एक काम करिए उसको उसे उधर ही रहने दीजिए, तो 3a बराबर क्या मिलेगा 3b अब प्लस 3 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3a बराबर 3b अब 3 में से घटेगा तो क्या मिलेगा 2। भाई साहब ये 3 में भाग कर देंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दीजिए, या फिर है 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 में मैं 3 से भाग करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा b अब प्लस, अब 2 में 3 से भाग करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/3। तो देखिए हमारा a और b का मान नहीं मिल सकता, हाँ हमें a और b में संबंध जरूर मिल सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इसके लिए एक कंडीशन और दी होती तब हमारा a और b का मान मिल जाएगा। ऐसे अभी इसमें का जो ऐसा सवाल है जिसमें 3 कंडीशन दी रहेगी, मैं वो भी सवाल अभी करवाऊंगा, ठीक। उतार लीजिए, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि समझ लीजिए कि शांतता और अवकुलनता के सवाल फिक्स होते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एक पैटर्न फिक्स होता है कि शांतता और अवकुलनता चैप्टर में से शांतत्व वाला चैप्टर आता ही आता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। और सभी के सभी क्या एनसीईआरटी हैं, सभी एनसीईआरटी वाले सवाल हैं, खतरनाक जार लेवल के। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए लिखा है x बराबर लिखा है x एक थीटा प्लस लिखा और y बराबर b tan थीटा, तो हमें अवकलन निकालना है dy बाई dx निकालना है। देखिए लिखा है x बराबर a सेक थीटा लिखा है, a सेक थीटा
और बी बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए बी बराबर क्या लिखा है, वाई बराबर लिखा है ना, वाई बराबर बी tan थीटा। देखिए यहाँ पर ये समीकरण है, प्राचल समीकरण है, हमें अवकलन निकालना है। तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग पहले थीटा को गायब करेंगे। तो हम लोग थीटा के जिसको गायब करेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर मिलेगा dx बटा में डी थीटा। देखिए ये तरह से बार मिलेगा और सेक थीटा का अवकलन मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा मिल जाएगा। अच्छा इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी, तो जरा सी बार मिल जाएगा और टेन एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए हमें डी एक्स बटा डी थीटा मिला है और डी वाई बाई डी थीटा मिला है, लेकिन हमें इन दोनों का मान नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब भाई साहब देखिए डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा कैसे, ध्यान समझिएंगे। डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बटा में डी थीटा, और डी थीटा ऊपर तो यहाँ कट जाएगा डी थीटा से, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूँ डी एक्स। अगर मैं ये देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स से तो मिलेगा, तो मान में कोई परवाह नहीं पड़ेगा। अब मान में ले जाके यहाँ पर दीजिए, तो बी डी वाई बाई डी थीटा का मान समझ में क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, डी एक्स बता डी थीटा का मान क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा है। लेकिन भाई साहब ये डी एक्स बटा में थीटा है, हमें तो चाहिए डी थीटा बटा में डी एक्स, तो इसी का उल्टा कर देंगे। तो हम लोग इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक बटा में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब बताइए देखिए यहाँ पर सेक इससे भाई साहब ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा बी बटा ए, बी बटा ए। देखिए यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बटा ए। अच्छा यहाँ पर सेक थीटा लिखा है तो मैं इसको लिख दूं एक बटा में काश थीटा, काश थीटा, और ये tan थीटा लिखा है ना, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। अब ध्यान देखिए ये एक बटे tan थीटा लिखा है, तो ये सूत्र किसका होता है, cot थीटा का। ठीक, तो b बटा a एक बटे काश थीटा, अब cot थीटा बराबर होता है काश थीटा बटा में साइन थीटा होता है, इसे कट जाएगा तो बचेगा एक बटे साइन थीटा, तो b बटा a इंटू एक बटे साइन थीटा, तो b बटा a और एक बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। एक बटे साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का होता है, तो कोसेक थीटा। तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, बी बटा ए कोसेक थीटा इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखिए भाई साहब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा भी दे दिया है, यहाँ पर कभी कभी सवाल में टी भी देगा, तो यहाँ पर समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग के एनसीईआरटी में लगभग में सभी सवाल क्या है कि थीटा के यक्स के सापेक्ष अवकलन करके दिया है, सभी या सभी को यक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में यहाँ पर यक्स का अवकलन करेंगे, यहाँ पर वाई का अवकलन करेंगे, सवाल हो जाएगा गोबर, गड़बड़ हो जाएगा, सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो प्राचल दिया रहता है पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा, उसको हम गायब करेंगे। उसको गायब करने के लिए नियम होता है कि जो दिया रहता है, जिस फलन में आंसर दिया होता है, मैं उसी के सापेक्ष से अवकलन कर दूंगा। ठीक, मस्त सवाल है, उतार लीजिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो इसे एक बार अपने से वीडियो कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो सवाल यहाँ पर दिख जाए उसे एक बार अपने से नोट कीजिए, लगाइए। अगर नहीं लगे तब जाके सवाल लगाइए। ठीक, तभी आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी। देखिए
थंबनेल पर तो लिखने को तो लिखा है 95 प्लस नंबर गारंटी, लेकिन भाई साहब अगर आप बढ़िया से डेडिकेटेड 2-3-4 महीना पढ़ लें तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। 100%, 100% समझ लीजिए कि पेपर यहीं से आएगा। हाँ, हो सकता है कि नंबर बदल जाए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है यदि दिया है कि अंतराल, नहीं नहीं ये नहीं सवाल है, ये लिख, एक मिनट, हाँ लिखा है ना, यदि दिया है कि अंतराल 0-2 में यक्स बराबर 1 पर फलन यक्स की पावर 4 62 यक्स क्यूब प्लस 1 + 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए ये अवकलन के अनुप्रयोग में से आया है। जब किसी फलन का मान उच्चतम मानता है तो उसका हम एक बार अवकलन फिर 2 बार अवकलन करते हैं। यदि वो माइनस में आता है तो उच्चतम मान देगा, प्लस में मान आएगा तो निम्नतम मान देता है। ठीक, अब वही मान लीजिएगा यहाँ पर रख देंगे। सवाल हमारा क्या लिखा है देखिए, एफ एक्स बराबर, मान लीजिए एफ एक्स बराबर लिखा है यक्स की पावर 4 माइनस 62 यक्स की पावर क्यू प्लस ए एक्स प्लस 9। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ए का मान ज्ञात करना है, हमें उच्चतम मान निकालना, तो हम लोग इसका एक बार अवकलन करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर एफ डैश यक्स, मिलेगा यहाँ पर, इसका अवकलन क्या मिलेगा 4 यक्स क्यूब माइनस मिल जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे तो 6 18 186 यक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा ए एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, ए 9 का अवकलन क्या मिलेगा 0। भाई साहब एफ डैश एक्स का मान पूरा कितना मिल गया, ये मिल गया। अब सवाल में अंतराल दिया है शायद ना, 1 मिनट में अंतराल देख ले रहा हूं। एक यक्स की पावर 4 62 यक्स, 1 मिनट, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ना, ये स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर क्यूब नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मिलेगा 4 यक्स क्यूब 62 यक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो इसका अवकलन मिलेगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124 यक्स मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा ए मिल जाएगा। ठीक, अब सवाल में लिखा है 0,2 पर ना, अंतराल लिखा है, अंतराल 0,2 में यक्स बराबर 1 पर ना, अब यक्स बराबर 1 पर है तो यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम मान के लिए हम लोग एफ डैश यक्स का मान क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान कितना है 4 यक्स क्यूब माइनस 124 यक्स प्लस ए बराबर यहाँ पर लिखा है 0। अब ध्यान से देखिए सवाल में हमें यक्स बराबर कितना लिखना है 1 पर हमें निकालना है। देखिए 0 और 2 के बीच में ये आता है, इसलिए यहाँ पर लेकर रखेंगे, 1 पर सवाल में कर दिया इसलिए हम 1 रखेंगे। यहाँ पर मिलेगा 4 × 1 का क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस ए लिखा है तो ये कर देंगे बराबर 0। देखिए 1 का गुणा करेंगे क्यूब तो 4 कम 4 मिलेगा हमें, तो 4 यहाँ पर मिलेगा माइनस 124 अब प्लस ए लिखा है तो प्लस ए बराबर क्या लिखेंगे 0। तो 4 में से 124 घटा देंगे तो माइनस 120 मिलेगा और प्लस ए तो ए बराबर 0 है तो 0। तो ए बराबर हमारा क्या मिलेगा 120 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। हमसे सवाल में पूछा था ए का मान है तो ए का मान क्या मिलेगा हमें 120 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स बराबर लिखा है, हमसे कह रहा है कि इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, यक्स बराबर 1 पर अंतराल भी लिखा है ना, तो किसी भी फलन का उच्चतम मान निकालने के लिए अगर इस सवाल में कहता है कि सिद्ध कीजिए ना, तो मैं इसी का फलन का एक बार अवकलन और करता, तो हमें वहां पर एक मान ऑलरेडी सवाल में दे दिया होता। तब एक बार अवकलन करके 0 रख देंगे, एक्स बराबर 1 रख देंगे, एक मान कितना मिलेगा 120, 120 इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल, टाइम कितना हो रहा है।
चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है ए और बी लिखा है। तो यदि ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप मॉड में ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। देखिए लिखा है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर लिखा है सवाल में 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें मॉड में एक क्रॉस बी निकालना है। 1 माइनस 7 7, 1 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 2। सही है, ठीक, सवाल सही है। हमें निकालना है यहाँ पर, तो हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो भाई साहब ए क्रॉस बी तो आप लोग ने जाना होगा, कक्षा 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। और ये तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो ये पढ़ेंगे सदिश वाले चैप्टर से आया है। ए क्रॉस बी निकलेगा का नियम होता है कि पहले वेक्टर ए दिया है तो यहाँ पर आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक लिखा जाता है। तो वेक्टर ए पहले लिखा तो यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा 1, तो 1 माइनस 7 यहाँ पर लिखेंगे 7। वेक्टर बी का मान सवाल में कितना है, यहाँ पर 3 माइनस 2 और यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 2, ठीक। अब इसी का मान ले जाकर यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या मिलेगा, आई कैप के साथ क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, आई कैप इसका पंक्ति और उसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस 2 7 2 मिल जाएगा। माइनस 7 माइनस 2 7 और 2। माइनस जे कैप लिखा है तो यहाँ पर जे कैप लिखेंगे, ये कैप रहेगा। तो यहाँ पर ले जाकर रहेंगे माइनस जे कैप। अब इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 3 7 2 मिल जाएगा, तो 1 3 7 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस के कैप लिखेंगे तो प्लस के कैप, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 3 माइनस 7 माइनस 2 मिलेगा, 1 3 माइनस 7 और माइनस 2 मिल जाएगा। देखिए आई का गुणांक लिखेंगे तो इसका खत्म जाए तो माइनस 7 माइनस 2 7 2 मिल जाएगा। माइनस जे कैप लिखेंगे, पंक्ति इसका 1 3 7 2 मिल जाएगा, प्लस के कैप मिल जाएगा तो 1 3 माइनस 7 माइनस 2, ठीक, ले जाकर रख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हल करना है इसे। आई के बराबर क्या मिलेगा, देखिए 7 दूनी माइनस 14 और 7, देखिए 7 दूनी माइनस 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा सी आई भर लूं। देखिए लिखा है आगे, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 कम 2 और 7 3 21, 2 माइनस 21 हो जाएगा, 2 माइनस 21 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखा है तो प्लस के कैप, इसका पंक देखिए गुणा कर देंगे तो माइनस 2 और माइनस 7 3 21 प्लस 21 मिल जाएगा। तो देखिए आई कैप मैं एक बार फिर मिला दे रहा हूँ, जे कैप का माइनस 2 कम 2 7 3 माइनस 21 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21 मिलेगा, ठीक, सही है। ये कट जाएगा, पूरा मिलेगा 0, इसका तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो माइनस जे कैप और लिखेंगे 2 में से 21 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 19 मिलेगा क्या, तो माइनस 19 और प्लस के कैप लिखा तो के कैप, गुणा करेंगे तो 21 में 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 19 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन भाई साहब ये हमारा ये वैल्यू किसका है, ये ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। हमें निकालना है मॉड में ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए अगर किसी का भी मापांक निकालना होता है हमें, तो उसके हम कड़ी के अंदर आई के गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक का वर्ग करके जोड़ देते हैं हम, ठीक।
तो कड़ी के अंदर आई का गुणांक है ये नहीं, तो बचेगा जे का गुणांक। देखिए माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 19 का स्क्वायर और यहाँ पर भी के का गुणांक यहाँ पर क्या लिखा है 19 हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और देखिए 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 2 गुणा में 19 का स्क्वायर मिल जाएगा, 19 का स्क्वायर बाहर मिल जाएगा तो 19 बाहर मिल जाएगा, और कड़ी में क्या मिलेगा 2। अब ध्यान से देखिए, तो भाई साहब ये पूरा मात्रक पूछेगा तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 19 कड़ी में 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 19 सही। ठीक, और देखते हैं आगे सवाल कौन कौन से हैं। देखिए सवाल तो आगे हैं एक दो, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा ना। आज के लिए बस करते इतना रहने दीजिए ना। भाई साहब अगर आप लोगों ने सिलेबस एक बार पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, मैं जल्द ही चालू करूंगा टॉपिक वाइज। ठीक, अगर नहीं, अगर पढ़े हैं सिलेबस तो आप वीडियो को पॉज करिए, जो सवाल आते हैं इतना याद रखिए कि जो मैं यहाँ पर सवाल आ दूं समझ लीजिए वो सिलेक्टिव सवाल होंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उसे एक बार अपने से लगाने का प्रयत्न करें, एक बार अपने से कोशिश करें लगाने का। ठीक, और भाई साहब समझिए कि ये तो थंबनेल पर बस नाम के लिए लिखा है 95+ की गारंटी, यहाँ पर मैं समझिए कि 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि पेपर इसी में से छपेगा। हाँ, वो बात अलग है कि नंबर बदल जाए, लेकिन भाई साहब कंसेप्ट कभी बदलेंगे नहीं। जो सवाल मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ उतना भी अगर बढ़िया से कर लेंगे, समझ बूझ लेंगे, तो आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई साहब इसे एक लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, बस करते हैं ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करना है। ठीक, जय हिंद जय भारत।